दोस्तों, कोई माने या ना माने, मर्द पॉलीगामस होते हैं। फिर चाहे जितना पढ़ लें, जितने बड़े ओहदे पर चले जाएं, पर पॉलीगामस के पॉलीगामस ही रहते हैं। उल्टे ऊंचे पदों पर जाने के बाद उनकी इस प्रवृत्ति को मानो पंख लग जाते हैं, इसलिए कि नई नई महिलाएं मजबूरी में, काम के सिलसिले में आए दिन उनके संपर्क में आती रहती हैं। इन ज़रूरतमंद महिलाओं को ट्रैप करके अपनी इस पॉलीगामस प्रवृत्ति का शमन करना उनके लिए आसान हो जाता है। महाराष्ट्र के वो 72 अधिकारियों, पुरुषों की इस प्रवृत्ति ने कई महिलाओं और खुद पुरुषों को हत्या और आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया है। कई संसार उजड़ चुके हैं। मर्दों की इस दुष्प्रवृत्ति का दुष्प्रभाव समाज पर इतना पड़ता है कि समाज नैतिक रूप से स्मैश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यकीन ना आए तो यूरोप और अमेरिका के समाज की तरफ तायराना नज़र डाल के देखिए। फ्री सेक्स की व्यवस्था के कारण वो समाज इंसानी नहीं बल्कि एक हैवानी समाज के रूप में तब्दील हो चुका है। ये इतनी बुरी चीज़ है कि विज्ञान की प्रगति से स्पेस की प्रगति कोई मायने नहीं रखती। इस्लाम इसके करीब भी फटकने तक से मना करता है। पुरुषों की इसी सहज प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस्लाम ने एक से ज़्यादा शादियां करने की कानूनी इजाज़त दे रखी है, जिससे समाज में नैतिकता बनी रहती है और समाज में मौजूद अतिरिक्त महिलाओं को सम्मानजनक जिंदगी मिल जाती है। दोस्तों, महाराष्ट्र का ये हनी ट्रैप कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि थाईलैंड के मॉन्क्स के 80,000 सेक्स वीडियोस लीक होने की खबर आगे आई और ये एक इंटरनेशनल खबर बन गई। इसीलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस समस्या का कुछ तो समाधान होगा। तो हाँ, ये समस्या का समाधान सिर्फ कुरान पेश करता है, जो इंसान को व्यभिचार से दूर रखने का सख्त हिदायत देता है। सिर्फ हिदायत ही नहीं देता, उसका एक मैकेनिज़्म भी पेश करता है। तो चलिए, इंसानी फितरत को कंट्रोल में करने का इस्लामी मैकेनिज़्म क्या है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने न सिर्फ जिना करने को मना किया है बल्कि उसके करीब भी न जाने का आदेश दिया है। चुनांचे सुने बने इसराइल में आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक फरमाता है, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो एक बेहुदा काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। अब देखिए, मुफस्सिरों ने यानी कुरान के जो भाष्यकार हैं, उन्होंने इस आयत की तफसीर करते हुए लिखा है कि जिना यानी कि व्यभिचार के करीब भी मत जाओ। इसका मतलब यह है कि हर उस चीज़ से जो जिना की तरफ यानी व्यभिचार की तरफ ले जाती है, उससे दूर रहो। जैसे कि गैर महरम पर गलत नज़र डालने की समाज में आदत का आम हो जाना, मर्द व ख़वातीन का अकेले में मिलना आम हो जाना, इस आज़ादाना मेल मिलाप के पीछे की रिस्क को ना पहचानना, उसको खातिर में ना लाना, शराब का आम हो जाना, उत्तेजक संगीत का आम हो जाना, अश्लीलता का आम हो जाना, बेहयाई का आम हो जाना, सीरियल्स का आम हो जाना, डांस बार का आम हो जाना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लव पॉइंट बन जाना, खुला माहौल लिव इन को प्रोत्साहित करना, इन सब से भी परहेज करना, ये मतलब है। मतलब व्यभिचार की तरफ ले जाने वाली हर गतिविधि को बंद करना। ये किसी भी कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम होना चाहिए। खुलफाए राशिदीन ने यही काम किया था, तब जाके उस वक्त समाज का एक आदर्श नमूना पेश आया था। ये एक बात हो गई। दूसरी तरफ ये करना चाहिए कि विधिवत शादियों को अफोर्डेबल बनाना, बहु विवाह को सरकारी तौर पर मंजूरी देना और उसे प्रोत्साहित करना,
ताकि वो महिलाएं जिनकी किसी कारण शादी टूट गई है या बेवा हो गई हैं, या जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही हैं किसी कारण से, समाज में दूसरी पत्नी के रूप में सम्मान से समायोजित किया जा सकता है उनको। ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं तब जाके वो पवित्र मुआशरा वजूद में आता है, वो पवित्र माहौल बनता है जिसमें बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं सीमित हो जाती हैं। क्या कहा मैंने? सीमित हो जाती हैं, फिर भी समाप्त नहीं होती, क्यों? तो ये इतना स्ट्रांग जज्बा रहता। फिर इसके लिए इस्लाम क्या मैकेनिज्म पेश करता है? तो वो मैकेनिज्म ये है कि इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद, इसके बाद भी अगर कोई बलात्कार या व्यभिचार करने का दुस्साहस करता है, हिम्मत करता है, डेयरिंग करता है, तो इस्लाम उसके लिए बेहद कड़ी सजाएं, जैसे कि संसारी करना, संसारी मतलब पत्थर मार मार के मारना या 100 कोड़े मारना तजवीज़ करता है, ताकि इसको देख के इस हौलनाक, यानी रूह को कपा देने वाली सज़ाओं को देखकर जिनके दिमाग में इस तरह का काम करने की कोई योजना हो तो वो डर जाएं और उससे बाज आ जाएं। इस्लाम की नज़र में व्यभिचार न सिर्फ एक पाप है, बल्कि समाज को बिगाड़ने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, संसार को उद्ध्वस्त करने वाला, आत्मा को अपवित्र करने वाला काम है। इसीलिए इससे दूर रहने की इतनी कड़ी ताकीद की गई है। दोस्तों, जब ये सारी बातें हुई तो आगे की बात बताता हूँ। वैसे इस्लामी कानून प्राकृतिक कानून है, इसलिए तो वो मर्दों को ऐसी रुसवाई से बचाता है जिससे वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। सोचो, इतने बड़े पदों पर पहुंचने के लिए इन अधिकारियों ने महाराष्ट्र में हैं जो, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। उधर थाईलैंड में मांग बनने के लिए साधुओं ने कितनी साधना की होगी, मगर आज सारी मेहनत, सारी साधना धरी की धरी रह गई और अपनी प्राकृतिक ज़रूरत को अप्राकृतिक तरीके से पूरा करने के चक्कर में ये दोनों रुसवा हो गए। ये अधिकारी 72 लोग अब अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से कैसे नज़र मिला सकेंगे? ऐसी रुसवाई से बचने के लिए पक्षपात से ऊपर उठकर हर संजीदा, हर जिम्मेदार, हर सत्प्रवृत्ति के लोगों को इस्लाम का अलग अलग एंगल से, अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मेरे इस विश्लेषण पर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं।